गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 1 हमारी भाषा आवर लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा भाषा। भाषा क्या होती है? हमारे मुख से ध्वनि निकलती है और हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के लिए शब्द और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ, जिनमें शब्द और वाक्य भी होते हैं, उन्हें ही हम भाषा कहते हैं। भाषा हम दो तरह से, भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए, आपके पाठ में एक चित्र दिया है, आप चित्र में देखोगे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, दादाजी ने पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपने आने के बारे में लिखा था। पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने पत्र पढ़ा और दादाजी ने पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने क्या लिखा था? अपने आने के बारे में लिखा था। ठीक है, उन्होंने सबको दादाजी के आने की सूचना दी। किसने दी? पिताजी ने। पिताजी ने पत्र पढ़ा और सबको दादाजी के आने की सूचना दी, बोल कर दी। कैसे दी? बोल कर दी। दादाजी के आने के बारे में सुनकर सब प्रसन्न हुए। देख रहे हो आप चित्र में, बच्चे काफ़ी प्रसन्न दिख रहे हैं। अब समझिए, दादाजी ने लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाए। ठीक है, दादाजी ने लिखकर अपना विचार दूसरों तक पहुंचाया। पिताजी ने पढ़कर उनका विचार जाना। पिताजी ने उनके बारे में बोलकर बताया, और दादाजी के आने के बारे में सुनकर सब प्रसन्न हुए। तो यहाँ दादाजी ने लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाए, तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये लिखित भाषा हो गई। और पिताजी ने पढ़कर उनका विचार जाना, उनका विचार सबको सुनाया, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। पिताजी ने उनके बारे में बोलकर बताया, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। और दादाजी के आने के बारे में सुनकर सब प्रसन्न हुए, तो ये सारी मौखिक भाषा में आ जाएंगी। और जब दादाजी ने लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाया, तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि सब ने बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर एक दूसरे के विचारों को जाना। ठीक है, सबने बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर एक दूसरे के विचारों को जाना। एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने का साधन, हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? हम विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करते हैं। विचारों को हम मौखिक रूप से प्रकट करते हैं, या अपने विचारों को हम लिखित रूप से प्रकट करते हैं। तो मौखिक रूप में हम क्या करते हैं? बोलकर या सुनकर अपने विचारों को बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसी और के विचारों को सुनते हैं। लिखित रूप में हम लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं विचारों को। तो ठीक है, इस प्रकार भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। इस प्रकार भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? इसमें हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। तो इस तरह आपने समझा भाषा किसे कहते हैं? एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने का साधन ही भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा।
मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा, इसमें हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। तो आपने ये जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे देश, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो हमारे देश में भाषा, बहुत सारे भाषा है। देश क्या है? एक है, बट भाषा अनेक है। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आइए उनके बारे में जानें। जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में कश्मीरी भाषा में बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोग किस भाषा में बात करते हैं? कश्मीरी भाषा में बात करते हैं। तमिलनाडु के लोग आपस में तमिल भाषा में बात करते हैं। तमिलनाडु राज्य के लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं? तमिल भाषा में बात करते हैं। ओके। कर्नाटक के लोग आपस में कन्नड़ भाषा में बात करते हैं। किस भाषा में बात करते हैं कर्नाटक के लोग? कन्नड़ भाषा में बात करते हैं। केरल राज्य के लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं? मलयालम भाषा में बात करते हैं। कौन सी भाषा है ये? केरल राज्य की भाषा मलयालम भाषा। और असम के लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं? असमिया। किस भाषा में बात करते हैं असम के लोग? असमिया भाषा में बात करते हैं। पंजाब के लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं? पंजाबी भाषा में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। असम राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आपस में हिंदी भाषा में बात करते हैं, है ना। बहुत सारे राज्यों में लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे राज्य आते हैं। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आपस में हिंदी भाषा में बात करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लोग आपस में भी हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। तो हिंदी भाषा हमारे देश में सभी जगह समझी जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश में सभी जगह समझी जाती है। बहुत सारे राज्यों में बोली और समझी जाती है। यह बहुत से भागों में बोली भी जाती है। हिंदी भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है। हिंदी भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस पाठ में आप लोगों ने क्या जाना बच्चों? इस पाठ में आप लोगों ने जाना कि भाषा किसे कहते हैं। एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। और लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं। हमारा देश एक है, बट हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, केरल में मलयालम भाषा, असम में असमिया भाषा और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग आपस में हिंदी भाषा में बात करते हैं। और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लोग भी आपस में हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो हिंदी भारत की लोकप्रिय भाषा है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा भी है। अब अभ्यास हम करेंगे। इन
इस अभ्यास में कुछ हिंदी शब्द दिए गए हैं जिसके इंग्लिश शब्द को बताया गया है। विचार, जैसे विचार, विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? थॉट। भाषा, भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। और लिखित भाषा क्या हो गया? रिटन लैंग्वेज। लोकप्रिय, कौन सी भाषा लोकप्रिय है हमारे देश में? हिंदी भाषा। और लोकप्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉपुलर। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादाजी का पत्र किसने पढ़ा? दादाजी का पत्र पिताजी ने पढ़ा था। पत्र में दादाजी ने क्या समाचार लिखा था? पत्र में दादाजी ने अपने आने के बारे में लिखा था। पाठ 2 क्या है? अभ्यास 2 क्या है? बताइए कि इन कामों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। दादाजी ने पत्र लिखा, तो ये कौन सी भाषा हो गई? पत्र लिखा गया है तो ये लिखित भाषा हो गई। पिताजी ने पत्र पढ़ा, तो ये पढ़ा गया है तो ये मौखिक भाषा हो गई। पिताजी ने दादाजी के आने की सूचना दी, तो ये बोलकर सूचना दी, इसलिए ये मौखिक भाषा है। सबने दादाजी के आने का समाचार सुना, तो ये बोला जा रहा है और किसी के द्वारा सुना जा रहा है, तो ये मौखिक भाषा हो गई। अब आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मौखिक भाषा में हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं मौखिक भाषा में हम? बोलकर और लिखकर या बोलकर और सुनकर? तो बोलकर और सुनकर, मौखिक भाषा में हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, तो इसके आगे टिक लगाएंगे। लिखित भाषा में हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। कैसे? लिखकर और पढ़कर समझ सकते हैं या लिखकर और बोलकर। ये दोनों में से कौन सा सही है? लिखकर और पढ़कर, तो इसके आगे आप टिक लगाओगे। ये होमवर्क आप लोग का रहेगा, जब आप बुक परचेज कर लोगे तो ये करोगे। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है और आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और केरल राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है और जो भी भाषा बोली जाती है उसके लिए यहाँ अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग रंग दिए गए हैं और आपको उस राज्य को उस रंग से रंगना है जहाँ जो भाषा बोली जाती है। जैसे कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और उसके लिए क्या कौन सा रंग दिया गया है? हरा रंग दिया गया है। बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा के लिए कौन सा रंग है? पीला रंग है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम भाषा के लिए कौन सा रंग है? नीला रंग है। तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा बोली जाती है और तमिल भाषा के लिए कौन सा रंग है? लाल रंग है। तो आप यहाँ देखो, बिहार यहाँ पे है, तो आप बिहार को कौन से रंग से करोगे? हिंदी भाषा के लिए पीला रंग दिया गया है तो आप पीले रंग से करोगे। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु तमिल भाषा में बोली जाती है, तमिल के लिए लाल रंग दिया गया तो आप यहाँ लाल रंग करोगे। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कन्नड़ के लिए हरा रंग दिया गया है। कर्नाटक यहाँ है मानचित्र में, तो आप यहाँ हरा रंग करोगे। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम के लिए नीला रंग दिया गया है, तो आप यहाँ केरल राज्य यहाँ है तो यहाँ आप कौन सा रंग करोगे? नीला रंग करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छी तरह करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय।